इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। जो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज चल रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था स्पाइनल से रिलेटेड कौन कौन सी थी। काइफोसिस थी जिसमें बॉडी आगे बैंड करती है, लॉर्डेसिस जिसमें बॉडी पीछे बैंड करती है, स्कॉलेसिस जिसमें बॉडी एस शेप या सी शेप बनाती है। ओके, उसी के बाद में हम पढ़ेंगे स्पाइनल के बाद में हमारी चल रही थी नॉक फ्लैट फुट पढ़ा हमने, जिसमें पैर में आर्च नहीं बनता है, पूरा पैर आ जाता है, जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, यही कंटिन्यू करेंगे नॉकनी एंड बोलेग को। नॉकनी में होता क्या है कि हमारी जो नीज होती है वो आपस में टकरा जाती है जब हम चलते हैं या रनिंग करते हैं, भागते हैं। अब एक्चुअली ये जो नॉकनी होता है इसकी वजह से बहुत डिफिकल्टी होती है जिन लोगों को ये होता है। एक्चुअली चल रहे होते हैं, नी टकरा गई, गिर गए, भाग रहे हो, भाग नहीं पाते हैं, यानी फिजिकल एफर्ट कर नहीं पाते प्रॉपरली, है ना, स्पोर्ट्स में अपना अचीवमेंट दिखा नहीं पाते हैं। तो सेम हम बात करते हैं इनके कोजेस की, इनके क्या कोजेस है जिसकी वजह से हमें नॉकनी होती है। तो नॉकनी के जो कोज है, पहला लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हम प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट को कंज्यूम नहीं करते हैं, भाई बैलेंस डाइट होती क्या है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मिले, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, सारी चीज आ गई ना। अगर हमें प्रॉपर विटामिन या बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां, हमारी बोन्स कमजोर हो जाएगी और वो डेफिनेटली बैंड हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी नॉकनी में। अगला है लैक ऑफ विटामिन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब डेफिनेटली अगर इनकी वजह से क्या होता है कि हमें बॉडी की ग्रोथ होती है और स्ट्रेंथ मिलती है, तो अगर इनकी कमी रही बॉडी में तो डेफिनेटली हमें इनमें से काइफोसिस, कोलिसिस, लॉर्डोसिस, बोलेग, नॉकनी कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे, हमारी बॉडी की कंडीशन क्या है। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और वो किसी भी शेप पे ढल सकती है, डिपेंड ऑन बॉडी। ओके, क्रॉनिकल इलनेस, बहुत पुरानी बीमारी चल रही हो लंबे टाइम से, तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है हमारे नॉकनीज में, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में। बात करें ओबेसिटी, मोटापा। अब मोटापा डेफिनेटली आएगा, पैरों पे वेट आएगा तो वो वेट कहीं भी कन्वर्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली जैसे वेट आएगा, पैर आपस में पास आना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा पैर आने पास में शुरू हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे नॉकनी में। हम बात करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में जैसे मैंने बताया था आपको, इसकी वजह से फ्लैट फुट भी हो जाता है, अभी जैसे वेट बढ़ेगा पैर पतले हो जाएंगे, या फ्लैट फुट ऑलरेडी आपको है तो फ्लैट फुट है तो वो पूरा पैर रख रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें, नौकनी में। अब बात करें हैवी वेट, हैवी वेट जा रहा है तो वो भी जैसे वेट आएगा, बात ओबेसिटी थी ना, वेट बढ़ रहा था, तो हैवी वेट आप कैरी करोगे तो उसकी वजह से भी आपकी नॉकनीज बढ़ती जाएगी, है ना। तो कोर्स थे। अब बात करें रेमेडाइज, इसकी रेमेडाइज क्या रहेगी, भाई हमें बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, है, हमें प्रॉपर वे में विटामिन है, कैल्शियम है, प्रॉपर कंज्यूम करने चाहिए, बीमारी को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, मोटापा हमें दूर करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, है ना, फिजिकल एक्टिविटी में एनरोलमेंट देना चाहिए हमें, और हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, उतना ही वेट कैरी करें जितना हम लोग उसको इजिली कंफर्टली कैरी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपको बैलेंस ये नौकरी ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हमारे जो पैर होते हैं इनको इनर साइड में या आउटर साइड में बैंड करेंगे, भाई क्रॉस लेग करेंगे, पैरों के बीच में हम तकिया रख के सोएंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, त्रिकोणासना करेंगे। तो इन एक्टिविटी से होता क्या है कि हमारा जो नौकनी है जो बड़ा हुआ है वो क्योर होता है, वो कंट्रोल में आता है ना। तो ये बात करी हमने नौकनी के बारे में। अब हम बात करते हैं बोलेग के बारे में। बोलेग में एक्चुअली होता क्या है, भाई कंडीशन सबकी सेम है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी से डिपेंड करता है वेट पे एंड डाइट पे। अब डेफिनेटली ये हड्डियां कमजोर होगी तभी ये ऐसा होगा। अब भाई बोलेग में क्या हो रहा है, हमारे जो पैरों के बीच का गैप है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो कंडीशन वही आ रही है भाई, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर आपने डाइट प्रॉपर नहीं ली है तो जिसकी वजह से बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, तो आपकी वजह से वो क्या, कमजोरी रहेगी शरीर में। अब वेट बढ़ेगा तो वेट डेफिनेटली या तो पैर अंदर की तरफ जाएंगे या फिर पैर बाहर की तरफ जाएंगे। अगर पैर अंदर आ रहे हैं तो नॉकनी, और पैर बाहर हो रहे हैं तो बोलेग। अब बोलेग में ये कंडीशन हो गई। अब लैक ऑफ विटामिन एंड कैल्शियम की कमी से हो रहा है। अब बात करते हैं प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। हम जो हमारे खड़े रहने का तरीका होता है, भाई हम लोग एक पैर पे वेट करके कैरी करके खड़े रहते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, या फिर खड़े हो जाते हैं कैसे भी, तो ये इन प्रॉपर वे ऑफ स्टैंडिंग एंड वॉकिंग हमें ले जाता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की वजह से तो की तरफ, जैसे होता है नॉकनी या बोलेग। अब बात करते हैं हैवी वेट, हैवी वेट कैरी करो तो डेफिनेटली पैरों के बीच का गैप बन रहा है। सेम ऐसे ही ओबेसिटी, मोटापा, या तो नौकनी होगा या बोलेग होगा। तो ये सब कंडीशंस थी हमारे कोर्स से नौकरी या बोलेग के। अब हम बात करेंगे इनके क्योर, इसको क्योर कैसे करेंगे, रेमेडाइज कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली हमें बैलेंस डाइट प्रॉपर कंज्यूम करनी पड़ेगी, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा, विटामिन प्रॉपर कंज्यूम करने पड़ेंगे, हमें हमारा जो पोस्चर होता है उसको सही तरीके से रखना पड़ेगा, हमें कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है प्रॉपर वे में, हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है।
हैवी वेट हम कैरी नहीं करेंगे, मोटापा को हम दूर करेंगे, हमारा जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नौकरी के बाद में रेमेडीज होगी। अब अगर आपको हो गया तो आप करेंगे क्या? डेफिनेटली पैरों को बांध के रखेंगे, सीधा रखेंगे, अर्धचक्रासन करेंगे, ठीक है ना, और सूर्य नमस्कार करेंगे, और साथ में करेंगे हम लोग आगे की तरफ बैंड करेंगे पैरों को, पैरल बार पे लटक के बॉडी को स्विंग करेंगे राइट एंड लेफ्ट साइड। तो ये कुछ रेमेडीज है नॉकनी एंड बोलेग के। बात कर रहे थे पोस्चरल डिफॉर्मिटी में, इसकी इसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे राउंड शोल्डर। एक्चुअली राउंड शोल्डर में होता क्या कि हमारे जो शोल्डर होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, आगे की तरफ बैंड हो जाते हैं ऐसे। तो राउंड शोल्डर का कोज क्या होता है? लाइक हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी होती है पेरेंट्स की वजह से, तो ये हेरिडिटी की वजह से भी आपको ये मिल जाती है, ठीक है ना, गिफ्ट मिल जाती है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर राउंड हो जाते हैं। बॉडी पोस्चर, जो बॉडी पोजिशन होती है हमारी, उसकी वजह से, जैसे हम कैसे खड़े होते हैं, हाथ आगे रख के करते हैं, हाथ आगे की तरफ बैंड हो रहा है, तो बॉडी जो पोजीशन होती है वो भी डिपेंड करती है, उस बॉडी पोजीशन की वजह से भी आपको राउंड शोल्डर हो सकता है। बात करें टाइट क्लोथ, हम लोग जो टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट टी शर्ट्स पहनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, और हम लोग स्ट्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से भी हमें ये राउंड शोल्डर होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इम्प्रॉपर फर्नीचर, जो फर्नीचर हम यूज करते हैं, अगर वो प्रॉपर वे में नहीं होता है, हमें कंफर्टेबली फील नहीं करा पा रहा है, तो इसकी वजह से भी हमें राउंड शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज भी हमें राउंड शोल्डर हो सकता है ना। एंड शाइनेस, हम जब शर्माते हैं, मोस्टली जब देखा होगा कि गर्ल्स शर्माती है तो ऐसे सिकुड़ जाती है, डेफिनेटली ये जो पोजीशन होती है सिकुड़ने की, शर्माने की, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो शोल्डर होते हैं वो मोस्टली आगे की तरफ आ जाते हैं और राउंड हो जाते हैं ना, दैट इज राउंड शोल्डर। तो ये हमारे कुछ कोर्स थे राउंड शोल्डर के। अब हम बात करेंगे इनको क्योर कैसे करेंगे, रेमेडीज क्या रहेगी। तो डेफिनेटली हम लोग हेरिडिटी, ऑब्वियसली तो मेडिसिन लेंगे भाई, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कपड़े कंफर्टली पहनेंगे, वे ज्यादा कैरी नहीं करेंगे, शर्माएंगे नहीं। अगर हमें शर्म आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिक्स रहेंगे, हाथ पीछे की तरफ रखेंगे, और ऑब्वियसली अगर बुक्स को जैसे बैंड हो जाती है, इसको सही करने के लिए लोग उसके अपोजिट इसको बैंड करते हैं। हम लोग पीछे की तरफ हाथों को लेके जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, होल्ड रखेंगे, है ना, पैरेलल बार पे स्विंग करेंगे बॉडी को, राइट एंड लेफ्ट, त्रिकोणासना करेंगे, चक्रासना करेंगे। तो इनसे क्या होगा, हमें क्योर करेगी, राउंड शोल्डर हमारे सही होंगे, है ना। तो ये कुछ हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज थी जो हमने पढ़ी, स्पाइन से रिलेटेड थी कुछ, और कुछ हमारे लैग से रिलेटेड थी, ठीक है। टोटल हम दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज स्पाइनल की तीन है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलियोसिस। उसके बाद में है फ्लैट फुट, बो लेग, नॉक नी एंड राउंड शोल्डर। तो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आज कंप्लीट होती है ना।